रात के 2 बजे थे। सेंट एंजेलिना गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, जो शहर से थोड़ा बाहर पहाड़ों में बसा था। चारों तरफ घना जंगल और बीच में एक पुरानी पत्थर की बिल्डिंग, जिसे देखकर ही लगता था जैसे वो किसी राज को छिपाए बैठी हो। 4 लड़कियां, मीरा, तन्या, नेहा और रूही, हॉस्टल के नए कमरे में शिफ्ट हुई। रूम नंबर था 7। कमरा बड़ा था, लेकिन अंदर जाते ही एक सीलन और सड़ांध जैसी गंध आई। मीरा बोली, ये कमरा तो लगता है किसी ने सालों से खोला ही नहीं। तन्या हंसकर बोली, डरपोक मत बनो यार, नई जगह है बस। रात को जब सब सो गईं, तो मीरा ने देखा कि बिस्तर के पास की खिड़की खुली हुई है और बाहर से कोई उसे देख रहा है। एक सफेद चेहरा, बिना आंखों के, बस गड्ढे। मीरा चीख उठी, कौन है वहां? बाकी लड़कियां उठ गईं, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। सुबह वार्डन मैम आई, उम्र लगभग 50, चेहरा सख्त। उन्होंने कहा, तुम सब रूम नंबर 7 में रह रही हो? सबने हां में सिर हिलाया। वार्डन की आंखें फैल गईं। वो कमरा 5 साल से बंद था। क्यों? रूही ने पूछा। वो बोली, उस कमरे में पहले एक लड़की रहती थी, अनुष्का। वो एक रात गायब हो गई। बस उसका खून बिस्तर पर मिला था। तब से रूम 7 बंद था। लड़कियां सहर गईं। मीरा ने पूछा, तो हमें वहीं क्यों रखा? वार्डन बोली, गलती हो गई शायद, अब बदल दूंगी। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात को रूही मेकअप करते हुए शीशे के सामने खड़ी थी। अचानक लाइट झिलमिलाई और आईने में उसके पीछे एक और लड़की दिखाई दी। सफेद यूनिफॉर्म, गले में काले धागे की फंसी हुई रस्सी और चेहरा खून से लथपथ। रूही मुड़ी, पीछे कोई नहीं। पर जब उसने फिर आईना देखा तो वो लड़की मुस्कुरा रही थी। अगले दिन सुबह रूही अपने बिस्तर पर नहीं थी। उसकी जगह सिर्फ बालों का एक गुच्छा और दीवार पर लिखा खून से एक नाम, अनुष्का। मीरा अब डर के मारे सो नहीं पा रही थी। रात के 3 बजे उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। कोई कमरे में धीरे धीरे चल रहा था। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। बिस्तर के पास कोई खड़ा था। वही सफेद चेहरा, आंखों की जगह गहरे काले छेद। वो बोली, रूम नंबर 7 मेरा है, तुम सब यहां मरोगी। मीरा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। सुबह जब तन्या ने उठकर देखा तो मीरा का बिस्तर खाली था। बस दीवार पर लिखा था, 2 डाउन 2 टू गो। तन्या और नेहा अब बुरी तरह डर चुकी थी। वो भागकर वार्डन के कमरे में पहुंची। वार्डन तब तक चुपचाप बैठी थी, मानो सब जानती हो। तन्या ने रोते हुए कहा, मैम, सब मर रहे हैं, ये सब क्या है? वार्डन ने धीरे से दरवाजा बंद किया और बोली, मैंने उसे मारा था। दोनों सन्न रह गईं। वार्डन बोली, अनुष्का ने स्कूल के प्रिंसिपल का काला सच देखा था। उस रात उन्होंने और मैंने मिलकर उसे खत्म किया और दीवार में उसका शव छिपा दिया। नेहा कांपती आवाज में बोली, तो अब वो वापस आई है? वार्डन बोली, वो बदला लेने आई है और मैं जानती हूं अगली बारी मेरी है। इतना कहकर वार्डन ने सिर दीवार से टकरा दिया और वहीं मर गई। अब हॉस्टल में सिर्फ तन्या बची थी। वो बाहर भागी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा ठंडा पड़ गया। ब्लैकबोर्ड पर खुद ब खुद लिखा गया, अब रूम नंबर 7 फिर से पूरा होगा। लाइटें बंद हो गईं। तन्या ने चिल्लाकर कहा, अनुष्का, हमें छोड़ दो। अचानक सामने आईने में 4 परछायां दिखी। मीरा, रूही, नेहा और चौथी तन्या खुद। लेकिन असली तन्या पीछे खड़ी थी। आईने वाली तन्या मुस्कुराई और बोली, अब तुम सब मेरे साथ यही रहोगी। वो चीखी और लाइट बुझ गई। अगले दिन जब पुलिस आई तो हॉस्टल पूरी तरह खाली था। कमरा नंबर 7 के दरवाजे पर खून से लिखा था, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। और तब से हर साल जब नई लड़कियां हॉस्टल आती हैं, रूम नंबर 7 के दरवाजे के नीचे से रात में किसी के नाखूनों से खुरचने की आवाज आती है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो सोचिए अगला कमरा कौन सा खुलेगा। रूम नंबर 7 की तरह और भी कई रहस्य छिपे हैं, जिन्हें जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।
ताकि जब अगली डरावनी कहानी आए तो सबसे पहले आपके पास आए। और हाँ, अगर रात को कोई दरवाजा खटखटाए तो जरा सोच लेना, कहीं वो रूम नंबर 7 तो नहीं।